जय माता दी। तो हो गई मेरी पूजा और आज एक्चुअली कुछ लोग बोल रहे हैं सप्तमी पूजा से डे के हिसाब से, मतलब कलश स्थापन के दिन से आज 8वां दिन है, तो मैंने उस हिसाब से आज जो पिकअप ग्रीन पहनना था वो पहन लिया है। लेकिन कुछ लोग आज सप्तमी मना रहे हैं, कुछ लोग आज अष्टमी मना रहे हैं। हम लोग कल कन्या पूजन कर रहे हैं अष्टमी के हिसाब से, बट वो जो डेट के हिसाब से है ना, मतलब दिन के हिसाब से जो पहन रहे हैं कपड़े, तो उसमें आज पिकअप ग्रीन था तो मैंने पहन लिया। कल मैंने ऑरेंज पहन लिया था। कल भी ऐसा 6 पूजा जो था ना, षष्ठी पूजा वो थी और सप्तमी भी दिन के बाद ऐसा कुछ था। बहुत कंफ्यूजन है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तो मैं फिर वही है जो डेट के हिसाब से ना, उस हिसाब से कल पिंक पहनना तो मैं पिंक पहनूंगी। परसों क्या पहनूंगी मुझे नहीं पता, देखूंगी कुछ भी पहन लूंगी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मैं डेट के हिसाब से कपड़े का कलर तो कर रही हूँ, बट मैं अष्टमी का पूजा जो है और अष्टमी कन्या पूजन कल करूंगी। तो ये तो बाकी सब तो हो गया, पूजा भी हो गई अच्छे से। और नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, पर सो नहीं पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ, सो नहीं रहा। मेरे चेहरे से भी आपको लग रहा होगा आंख वगैरह देख के। तो वही है गाइज, थोड़ा मतलब सब कुछ अच्छे से हुआ। लास्ट में आके थोड़ा जो कल हो गया रात में, वो जो मैंने आपको बताया इसके पहले की वीडियो में, उसके कारण मूड बहुत ख़राब हो गया। मतलब मैं हर बार हर चीज़ एकदम अच्छे से एक चीज़ ध्यान रख के अच्छे से कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए। पता नहीं ये कैसे हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा है, कुछ बलाटली ये वो, मतलब कुछ लोग इसमें भी पॉजिटिविटी से मतलब बता रहे हैं जो मुझसे बड़े हैं कि जाने दो कोई ग्रह था या संकट था वो टली, जाने दो कुछ खराब हुआ, मतलब उस हिसाब से बता रहे। बट पता नहीं, मैं तो घर हो बाहर हो हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि ढंग से हर चीज़ मैनेज हो जाए, कुछ भी गड़बड़ ना हो। पता नहीं ये कैसे हो गया, जबकि एक चीज़ का मैं ध्यान हर बार रखने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत कुछ अपनी चीज़ों से सीखा है, अपनी गलतियों से। तो कुछ पता नहीं क्या हुआ, अब क्या करूँ। तो अफसोस तो होता है। वही मैं जिनको भी जानती हूँ, तो फ्रेंड्स वगैरह को सुबह सुबह मैसेज किया मैंने, क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी इन सब चीज़ों से। और अभी भी आपको एक चीज़, मतलब एक चीज़ सोचना, सामान लाना, सब करना, मतलब हर चीज़ एक हिसाब से देखना, और पता नहीं कैसे हो गया। अगर मुझे उस समय भी मैं मतलब सुनने के बाद मेरा पूरा मूड ही ऑफ हो गया। अदरवाइज मैं तुरंत में जाके बना देती। 10 मिनट के अंदर में मैं कुछ भी वेजिटेबल पुलाव या राइस कुकर में बना सकती थी, लोगों के लिए रख सकती थी। 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाता। जीरा राइस वगैरह तुरंत घी का तड़का लगा के तुरंत हो जाता। बट पता नहीं दिमागी काम उस समय में भी नहीं किया। क्या बोलूँ मैं, एकदम अजीब सा ही हो गया। मतलब सामान तो इतना है, पूरा भर के सामान अनिमेष लेके आया था। जितना महाराज जी ने दिखाया था उससे भी ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब बाकी जो तो मसाले वगैरह तो घर में से यूज़ हो जाएंगे। पाव वगैरह हम लोग पाव घर में इतना खाते भी नहीं है। मैं अनिमेष नहीं खाते, बस बच्चे खाते, फिर भी अनिमेष का इतना पाव लेके आ गए। अभी क्या करूँ उसका समझ नहीं आ रहा। इतना सामान भर के लेके आए कहाँ से, मतलब कोई भी एक चीज़ जो होती है जो हमें बताया जाता है उसका हम एक चीज सोचते हैं कि इससे ज्यादा बढ़ के आए, कम ना हो, मतलब इससे ज्यादा ही हो। पूरा मेरा घर अभी सामान से भरा हुआ है। मतलब मैं मसालों की बात करूँ, बाकी खाने पीने की, चलो चावल आटा सब तो यूज हो जाएगा, बट बाकी चीजें भी एनिमेश इतना लेके आए थे। बट कहाँ से क्या पता नहीं, मेरे दिमाग में चीज कल सब मुझे बोला अरे छोड़ो ना, ये कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं। बट मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि मैं कितना सोचती हूँ एक चीज को, तो मुझे वो चीज पता है कि मुझ पर क्या, मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। मेरा ब्लॉग कुछ नहीं जा रहा, 5-6 दिनों से गैप हो रहा है, कब के ब्लॉग पेंडिंग है, लेकिन मैं एडिट कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। शाम में मुझे हल्दी कुमकुम के लिए जाना है आज, उसके बाद तो शायद कोई फिर वो नहीं है, उसके बाद नहीं है कहीं पे भी जाना, फिर सीधे दीपावली वगैरह। अब कल कन्या पूजन हो जाए, वही है। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए इतना पाँव बाहर ये ऐसे इतना रखा हुआ है अभी। बाकी और सामान की तो छोड़ ही दीजिए, कितना क्या बचा हुआ है। मैं ऐसे रॉ बता रही हूँ, बना हुआ नहीं बता रही हूँ। रॉ इतना बचा हुआ तो मसाले वगैरह तो यूज होंगे, चावल आटा सब यूज हो जाएगा। ये पाँव इतना क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी मैंने सोचा है एक चीज, अभी देखिए अगले साल क्या होगा नहीं पता, नेक्स्ट ईयर क्या होता है क्या सोचना अभी।
अभी कल का तो पता ही नहीं, बट कुछ कुछ चीजें हमने सोचा, जैसे कल सबने यहाँ पे गरबा किया ना, बहुत मजा आया उस टाइम तक तो बहुत अच्छा था, बाद में मेरा मूड थोड़ा खराब हुआ। तो और मैं आपको एक बात बताऊं, जो जेंट्स लोग खा के जा रहे थे, जैसे रिमेश के फ्रेंड्स खा के गए या कुछ और, जैसे सतीश जी ने खाया, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला राइस के बारे में। जेंट्स लोगों ने पहले खाया और अच्छे से खाया, उन लोगों ने नहीं बोला। पता नहीं बात बाद में शुरू हुई है, पता नहीं जेंट्स को इतना पता चलता कि नहीं चलता। इंदु के हस्बैंड ने भी खाया, बोला मुझे तो नहीं लगा जेंट्स का नहीं। अनिमेश ने भी इनफैक्ट बोला, लेडीज को थोड़ा ज्यादा वो होता है ना सेंस या कुछ भी, तो ज्यादा पता चलता है। जेंट्स ने आराम से मस्ती से खाया, वो है। तो खैर गाइस, अगली बार का पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, उतना तो नहीं सोचते हैं, बट कुछ कुछ चीजें हमने कल रात में ही प्लान कर ली थी, मतलब मैंने और अनिमेश ने, बाकी लेडीज के साथ भी कुछ अगली बार ऐसे करेंगे। अभी पूर्णिमा जी से मेरी चैट हो रही थी जस्ट, तो कुछ कुछ हमने प्लान भी किया है, तो देखते हैं अगले साल क्या होता है, बस वही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो गाइज कल है कन्या पूजन, मतलब कल मैं कर रही हूँ कन्या पूजन शाम में, जब नवनिया स्कूल से आएंगे उसके बाद। तो उसके लिए मैंने गिफ्ट्स लिया है, ये आपको दिखा देती हूँ। और मेरे कन्या पूजन वाली वीडियोस लोगों को पसंद आती है, मतलब मैं शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, हर साल मैं शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा इस बार भी शेयर करती हूँ। तो इस बार कन्याओं के लिए क्या लिया, मुझे छोटी छोटी चीज़ें ऐसे जमा करके देने में अच्छा लगता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे बना के ऐसा। तो इस बार मैंने लिया है सब कन्याओं के इसमें डालने के लिए। एक एक ऐसा ब्रेसलेट है जो सब में जाएगा, एक ऐसा पैक है जिसमें रबर बैंड वही क्या क्या वगैरह है, तो ये है सारे। ये ऐसा डायरी है, तो ये सब में जाएगा। ये पेंसिल पाउच ऐसा एक जाएगा सब में, और ये ऐसा पेन है, तो ये सब के अंदर जाएगा। और वो जो चॉकलेट्स है ना, वो पता नहीं नवनिया को तो बहुत पसंद है, कोई कोला वाला चॉकलेट है, तो वो सब के अंदर जाएगा। और ये फ्रूट्स ये तो जाएंगे सब पैक में, पैक करने के लिए ये पैकेट रेड कलर का। और ये नब के लिए लिया है, एक मैं खिलाती हूँ, हम लोग उसको बटुक भैरव बोलते हैं, कुछ लोग लंगूर बोलते हैं, कुछ लोग कुछ भी नाम से भी बोलते हैं। तो कहीं 2 खिलाते कहीं 1 खिलाते हैं, हमारे यहाँ शुरू से 1 होता आया है, तो 1 वो नब के लिए। तो बस यही है बच्चियों के लिए। मैं कोई लोग 9 खिलाते, कोई लोग ज़्यादा खिलाते हैं। तो मेरा तो ऐसा था कि बिल्डिंग में जितने लोग नाम देते थे तो मैं उतना तैयार करती थी। अभी भी मैंने ज़्यादा ही तैयार किया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो बॉक्स वगैरह आप देखोगे तो 20, वही मैंने करीब 20 के हिसाब से सामान लिया था, तो जितना टेबल पे है उतना रखा है। तो मैंने एक्चुअली इस बार कन्या पूजन बिल्डिंग में मैंने नहीं डाला था, क्योंकि टाइम का भी एक वो मैच नहीं कर रहा था, नवनिया स्कूल से आएंगे उसके बाद बाकी जो टाइम है, तो मैंने दूसरी तरह से सोचा है, वो आप देखोगे वीडियो में। तो ये सारा मैंने तैयार कर लिया है। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा कन्या आती हैं तो फिर उनके लिए भी ऐसे मतलब रख लिया है मैंने, ज़्यादा ही लेके रखना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए इसलिए। तो ये है कन्या पूजन का इस बार का मेरा गिफ्ट, जिसको मैं पैक करूँगी अभी। सो गाइस, तो ये पैक के तैयार कर लेती हूँ कन्याओं के लिए। तो जाएगा इसमें सबसे पहले ब्रेसलेट, इसके बाद ये वाले रबर बैंड का पैक, फिर ये क्यूट सी डायरी, फिर ये पेंसिल पाउच, ये पेंसिल, ये चॉकलेट और एक एप्पल। तो ये ऐसा पैक तैयार हो गया कन्याओं के लिए। सो गाइज, अच्छा है अभी मुझे इतना पैकेट में रखने में बहुत मुश्किल हो रहा था, एनर्जी बिल्कुल डाउन है। तो नवनिया को मैंने बोला तो बेचारे कर रहे हैं। अभी इनका ऐसा ट्यूशन जाने का टाइम है, और आज फिर से जो ग्रीन वाला डे है तो ग्रीन पहना दिया है दोनों को, और मैंने बोला दोनों को, तो दोनों पैक कर रहे हैं। वैसे अरेंज भी निया और नब ने ही किया था, मैंने थोड़ा सा किया था 2 लाइन, बाकी इन लोगों ने किया। मतलब तबीयत नहीं ठीक लग रही है तो, और अभी ये लोग पैक भी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, गिल लिया ना, सारा सामान है ना। सो गाइज, नवनिया जा रहे हैं अभी ट्यूशन, और ये मैं भेज रही हूँ पूर्णिमा जी के लिए। ये एक सेट है ऐसा, ऐसा मैंने इंदू के लिए भी लिया था एक बार जब गए थे उनके यहाँ, तो ऐसा सेट है। और ये इसमें प्रसाद वगैरह है, कल का चढ़ाया हुआ है। एक्चुअली वो लोग पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा करते, तो फिर मैंने प्रसाद जो चढ़ाया सो भी भेज रही हूँ। उन्होंने आके फूल भी चढ़ाया था, और फूल मुझे दिया भी था कमल का, और बाकी फूल भी चढ़ा देने के लिए मैं भेज रही हूँ उनके, मतलब अनिमेश के हाथ से उनके घर पे। अब पता नहीं उनसे कब मिलना होगा, तो वही है। सो गाइस, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और नवनिया तो गए 5:30 में ट्यूशन। अनिमेश वहीं पे रहते हैं, मतलब आसपास में, वो गाड़ी लगा के फिर वॉक करते रहते हैं, क्योंकि घर आएंगे फिर जाएंगे तो फिर उतना टाइम तो वैसे ही निकल जाएगा, 1 घंटे ट्रैफिक में आना जाना, और पैदल तो लेके जा नहीं सकते, गर्मी बहुत है। तो देखिए अनिमेश लेके ही आएंगे उनको,
और मैं अभी तैयार हुई हूँ फिर से ग्रीन साड़ी में। ये दूसरी साड़ी है, ये वो साड़ी नहीं है जो मैंने उस दिन पहना था। ये साड़ी भी मेरे पास एक ग्रीन कलर की थी तो ये मैंने पहन लिया। इसका मैंने ब्लाउज़ नहीं सिलवाया था तो ये मेरे पास रेड कलर की एक ऐसे ब्लाउज़ है तो मैंने पहन लिया, रेडीमेड ब्लाउज़ है ये। और अभी मैं जा रही हूँ हल्दी कुमकुम में। मैंने बताया था ना आपको दिन में कि आज एक जगह जाना है, तो आज के बाद फिर कुछ ऐसा इनविटेशन तो नहीं है हल्दी कुमकुम का, तो वहीं जा रही हूँ। और अभी अनिमेश है नहीं, मैं उनका ही वेट कर रही हूँ कि वो आए। ऐसे घर ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते ना पूरा खाली, तो करंट जोत चल रही है तो इसीलिए। तो अभी आएंगे 5-10 मिनट में, फिर मैं निकल जाऊँगी। मैंने बिल्डिंग के लोगों को परसों बुलाया था ना शनिवार को, तो जो लोग नहीं आ पाए थे कुछ पर्सनल रीज़न से, तो एक लोग ने मैसेज किया तो वो शायद आए। तो उसमें से एक का मैसेज आया था कि वो आज दर्शन को आएंगे, तो शायद वो मेरे साथ ही उधर से लौटेंगे तो आएंगे दर्शन को। तो वो है। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, इतनी नींद आ रही है मुझे, पर सो ही नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा लेटने जस्ट गई, नवनिया आए हुए थे स्कूल से, फिर वो इतना कितना भी बोल दो आवाज़ तो होगी ही ना, तो फिर नहीं सो पाई मैं। अब देखती हूँ, अब जब नींद आती है तो सो नहीं पाती हूँ, रात में नींद आती नहीं है जब सोने का टाइम होता है, अब क्या ही करूँ। तो अभी मैं उनके घर जा रही हूँ, वो शायद गोलू भी रखते हैं अपने घर पे, तो प्रसाद लेके जा रही हूँ। तो चलिए फिर गाइस, मिलती हूँ आपसे मैं। सो गाइस, अभी मैं जल्दी से घर आई हूँ और मैं जा रही हूँ कन्या पूजन इसको लेके। वो जो जिनके घर उस दिन गई थी ना, जहाँ से मुझे साड़ी मिली थी, तो उन्होंने बुलाया इसको तुरंत, तो मैं जा रही हूँ और उनके घर के लिए कुछ लेके जा रही हूँ और प्रसाद भी साथ में ले लिया। तो आ गई मैं उनके यहाँ गई थी जिनके यहाँ से उस दिन मुझे साड़ी मिली थी हल्दी कुमकुम में। तो आज उन्होंने निया को बुलाया था कन्या पूजन के लिए और ड्रेस दिया है निया को। बहुत सुंदर है, बट शायद साइज उसको छोटा हो जाएगा इसका स्कर्ट का। ये तो आ जाए बॉडी में, ये शायद छोटा होगा, देखती हूँ। बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग, साउथ से हैं और पूरा एकदम प्रॉपर फॉलो करते हैं एकदम रिचुअल्स वगैरह। और ये प्रसाद और साथ में ये सामान मुझे वहाँ से मिला जहाँ मैं हल्दी कुमकुम के लिए गई थी। गोलू के भी दर्शन किए, उसके बाद घर आने के बाद हमने आरती की। गुड मॉर्निंग गाइस, आज अष्टमी पूजा है तो अष्टमी पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कन्या पूजन भी करूँगी। तो ये वाला सेट ना मैंने बहुत पहले मंगाया था, तो आज इसका उद्घाटन करूँगी। सब बना के प्रसाद इसमें रखूँगी। काले चने मैंने रात में भिगो के रख दिए थे, यहाँ पे प्रेशर कुकर में सीटी वगैरह लगा दिया। प्रसाद बनाना शुरू करती हूँ। सो गाइस, अभी कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ, मतलब कन्या पूजन का बनाने के लिए। तो ये सारे मसाले पहले निकाल लेती हूँ। ये एक कटोरे में मैंने हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और चने मसाले और थोड़ी सी गरम मसाला डाला। और ये नमक मैं बाद में डालूँगी। और बना लेती हूँ काले चने। चने हो रहे हैं तब तक, जब तक मैं इधर हलवा बना लेती हूँ। फिर मैंने इसमें ये चीनी वाली चाशनी और केसर वगैरह सब मिला दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे का। इलायची पाउडर मिलाऊंगी।
हलवा रेडी हो गई है, इससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी नहीं, क्योंकि ठंडी होगी तो और सूख जाएगी ना। और मैंने इसमें सिर्फ किशमिश डाला है, क्योंकि कन्याओं को फिर मुंह में वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आते हैं, नट्स, तो पसंद नहीं आता है उनको, बस इसलिए किशमिश रखा है। चने भी हो ही गए हैं मेरे, इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ अभी। सो गाइस अभी जस्ट मैंने पूजा की, और ये देखिए कन्या पूजन का सामने, मतलब मेरे जस्ट घर के बिल्कुल सामने सामने तो देखे गई नैया के लिए काफ़ी सुंदर ब्रेसलेट है, देखिए ना कितना सुंदर लगता है, ये चीज़ें हैं इसमें। हेलो गाइस, तो नैया का कन्या पूजन में उन्होंने अभी मैसेज किया कि नब को भी भेजना है। मैंने नब को भेजा, लेकिन मैं भी जा रही हूँ साथ देखने पीछे से, क्योंकि एक्चुअली नैया कभी अकेले गई नहीं है तो उसको डर लग रहा था, तो जाना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैंने उसको भेजा क्योंकि मुझे भी काम है अभी घर पे, तो इसलिए। बट मैं जाती हूँ, थोड़ा देख के आती हूँ। वेरी नाइस। सो हिंदू भी आ चुकी है यहाँ, ये भी यहाँ पे कन्या पूजन करने वाली है, तो ये अपनी गिफ्ट्स वगैरह निकाल रही है। आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ प्रे करने वाली हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि 20 साल हो गए रहते हुए मैं हमेशा मंदिर प्रे करके मैं मंदिर के बाहर जाती थी, लेकिन आज मेरी फ्रेंड श्वेता ने मुझे एक चांस दिया है कि फिजिकली आई कैन डू द। कोई किसी को चांस नहीं देता, भगवान जी सब माता रानी, सब माता रानी दे देते हैं। सो थैंक यू सो मच श्वेता एंड जय माता। नहीं जय माता दी, जय माता दी। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सब मल्टीनेशनल रहते हैं, चाइनीज, जापानीज, तो श्वेता की बिल्डिंग में और श्वेता का सर्कल जो है वो ज्यादातर इंडियन है, तो मेरे लिए इजी हो गया आज। तो आज मुझे लगता है कि मेरे जो नवरात्रे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू श्वेता। जय माता दी। जय माता दी। तो कन्या पूजन का सारा प्रसाद यहाँ पे बन के रेडी है, माता रानी को भोग मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। ये कन्या पूजन का प्रसाद, ये गिफ्ट, और मैं लेके जा रही हूँ बिल्डिंग में देने के लिए एक जगह। कन्या पूजन के दिन हमारे घर पे कोई भी छोटे बच्चे आते हैं, लड़का हो लड़की हो, तो उनको ऐसे खाली हाथ विदा नहीं करते, उनका भी पूजन करते हैं। तो नब के जो भी फ्रेंड्स वगैरह आ रहे थे तो उनका पूजन किया, जैसे कन्याओं का करते हैं उसी तरह से।
तो मेरे बिल्डिंग में जारा अभी आई ट्यूशन से, तो नवनिया को मिल चुका हुआ था, हमारे नेबर ने इनको भी दिया, जारा को भी। Zara, did you say thank you to auntie? Yes, I did. Okay. Let's call पूरी चाहिए और पूरी 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 खाने का अलग ही मजा। सो गाइज़ जो मेरे फ्रेंड्स आए हैं अपने बच्चों को लेके, तो उनके लिए भी मैंने ये पैक तैयार कर दिया। इसमें मिठाई, फ़ोटो फ्रेम और वो जो उस दिन का गिफ्ट था वो फ्रूट ऐसा रख दिया। और एक थी जो उनकी बेटी आई थी, बड़ी बेटी, उस दिन फर्स्ट थे टाइम, तो मैं उनको कुछ दे नहीं पाई थी उस दिन, बाहर बड़ा में, तो उनके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें पैक कर दी है। सो गाइज़ अभी हो गया करना पूजन और मैं वीडियो बनाना ही भूल गई, बहुत बिजी थी आज मैं, तो टाइम ही नहीं मिला। और इसने कपड़े भी, ये तो कपड़े वगैरह भी चेंज करिए, मैंने आता खोल भी दिया। इसके बाल में आज मैंने ये लगाया, ये मैं ऐसा ना मैंने अपने कपड़े में भी लगाया था पिंक वाले में, और थोड़ा बचा हुआ था आज मैंने इसके ड्रेस के साथ मैच करके इसके बालों में लगा दिया था, लपेट दिया था। आजकल मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत आज काम था इसीलिए। तो अभी जब खोल रही हूँ तो मुझे याद आया, अभी मैं फ्री हुई हूँ जाके। तो अष्टमी की पूजा बहुत अच्छे से हो गई, कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो गया।
एक्चुअली इस बार ना मैंने बिल्डिंग में नाम नहीं डाला था। पहले क्या होता था, बिल्डिंग की बच्चियां आई थी उतनी बच्चियां जितना बिल्डिंग में नाम दिया था, बट इस बार बिल्डिंग में के ग्रुप में भी ना सब लोगों ने नाम नहीं दिया। मतलब जिन जिन के यहाँ पहले कन्या पूजन होता था सब लोगों ने नहीं दिया। निया को 4 घर में ही जाना था, पहले तो निया 8-9 घर में ऐसे जाती थी, तो मैंने भी इस बार नाम नहीं दिया था बिल्डिंग में। क्योंकि क्या होता है, एक तो आज ट्यूसडे है तो स्कूल से सारे बच्चे वही, कोई 3 बजे, कोई 3:30, जो छोटे बच्चे हैं उनकी 1-1:30 बजे छुट्टी होती है, तो वो है। उसके बाद से बच्चे घर आए, फिर खाए पिए, थोड़ा आराम करें, उसके बाद कन्या पूजन के लिए दौड़े, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, वो वाली बात। आज ही सबको करना था अष्टमी, सबको नहीं, मतलब मोस्टली लोग आज करते हैं, कुछ कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कि बिल्डिंग में नाम न दूं, क्योंकि पहले क्या होता था, बिल्डिंग के जो भी लोग आते थे ना, और भी छुट्टी वाले दिन भी ना, सब एकदम जाए 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 जाए, मतलब एक घर से दूसरे घर से, तो आप आराम से पूजा भी नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता था। तो मैंने आज सोचा था कि जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह बने इस बीच में, जो बट सावित्री के टाइम में, तो उनके भी बच्चे छोटे हैं, तो मैंने पहले ही उनको बोल दिया था, तो वो अपने बच्चों को लेके आए थे। और 1-2 बिल्डिंग के भी बच्चे जहाँ निया गई थी, मतलब जिनके यहाँ पूजा में, तो मैंने उनकी बेटी को भी बोल दिया। एक छोटी बच्ची थी बिल्डिंग की, तो उसको भी बोल दिया। जो सब आ सकते थे, मतलब आराम से बैठ सकते थे, मैंने बोल दिया था उनको, तो वो सब आए। और एक बच्चा भी, और फिर नब को भी 1-2 घर से बुलाया गया था, तो फिर जहां से बुलाया गया मैंने नब को वहीं भेजा। हालांकि निया भी तो बस 4 घर में गई, नब को एक घर में उन्होंने मैसेज करके बुलाया, तो फिर मैं नब को लेके गई, तो इसलिए मैंने हल्का सा वहां पे रिकॉर्ड भी किया पहले घर पे। उसके बाद फिर मैं दूसरे घर में निया को जस्ट छोड़ने गई, बाकी के 2 घर में मैं गई नहीं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे बिजी थी, तो निया के साथ मैं नहीं गई। तो एक घर में नब को बुलाया उन्होंने, और दूसरे घर में से नब के लिए उन्होंने भेजा घर पे, तो उनका बेटा जो है, तो मैंने उनको भी दे दिया, उनके बेटे को भी। तो ऐसा है। तो यही हुआ, कन्या पूजन यहाँ पे अच्छे से हो गए। और ज़ारा की मम्मा को भी कन्या पूजन करना था, तो वो हर बार क्या करती थी, मंदिर में जाके सुबह सुबह दे देती थी। तो मैंने बोला कि ज़ारा तो आएगी ना कन्या पूजन में हमारे यहाँ, तो आप आके यहीं पे बच्चियों को दे देना। तो फिर उन्होंने भी यहीं पे कन्या पूजन कर लिया। और मैंने उनको, जो हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनको मैंने बोल दिया था, वो आ गए थे अपनी बेटियों को लेके, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कर लिया। और एक नव्या की फ्रेंड है, जो उनको आपने देखा भी हो वीडियो में, पहले इस बिल्डिंग में थी, अभी दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है, तो मैंने उनको भी बहुत पहले ही बोल दिया था। पूजा में भी आने को बोला था, बस तबीयत नहीं ठीक थी तो नहीं आ पाई थी, तो आज उन दोनों बेटियों को लेके यहाँ आई थी, तो हो गया। उनका कल एग्जाम है, तो बस पूजा हो गई अच्छे से, फिर वो लोग चले गए। तो इस बार मैंने इस तरह से सोचा था, क्योंकि हर बार मैंने, फिर आप पैर भी नहीं धो पाते, चुन्नी वगैरह भी नहीं उठा पाओ, आरती नहीं कर पाओ, क्योंकि सारे बच्चों को सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट का गैप मिलता है, एक जगह भी ढंग से नहीं हो पाती, दूसरी जगह भागने को तैयार रहते। इसलिए मैंने इस बिल्डिंग के बच्चियों को इस बार नहीं मतलब बुलाया, 1 ही 2 बच्चियां आई थी बिल्डिंग की, बाकी मैंने अलग अलग से ही बुलाया था। सबको टाइम दे के, आराम से टाइम लेके बुलाया और किया, क्योंकि मुझे पता था मैं भी करूंगी, फिर इंदू भी करेगी, तो टाइम तो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, सारी बच्चियों ने बहुत प्रेम से यहाँ पे बना हुआ प्रसाद खाया, मतलब दोबारा मांग के खाया। मुझे बहुत खुशी हुई, पूड़िया खाई को बहुत पता है, चने खाए, तो बहुत खुशी हुई, मतलब आराम से ले लेके खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। जय माता दी।